नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। नए साल पर पठानकोट में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले को 15 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अब तक एसपी सलविंदर सिंह की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध रही। एसपी के बार बार बदलते बयान उन्हें हर बार सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं, लेकिन अब जो नया खुलासा हुआ है वो वाकई हैरान करने वाला है। आखिर क्या है ब्लड डायमंड का सच? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पठानकोट हमले में गोल्ड के बदले मौत। नए साल पर खून खराबे में हीरे के बदले बारूद। पठानकोट आतंकी हमले को लेकर सबसे नई खबर। ड्रग्स कंसाइनमेंट के पीछे हीरे जवाहरात। आप शायद सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन नए साल पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले में एक नया एंगल सामने आ रहा है। क्या पठानकोट में इतना बड़ा आतंकवादी हमला करने के पीछे ड्रग तस्करों का हाथ था? इस आतंकी हमले में पूरी जांच 3 कड़ियों के इर्द गिर्द घूम रही है। एसपी सलविंदर सिंह, कुक मदन गोपाल, जूलर राजेश वर्मा। ये वो 3 लोग हैं जिनका सामना पाकिस्तान से आए आतंकवादियों से सबसे पहले हुआ था। एनआईए तीनों से ही बारी बारी से पूछताछ कर रही है। तीनों ही अलग अलग मौकों पर अपना बयान दे चुके हैं। 5 टेररिस्ट हमें गाड़ी रोक ली, उन्होंने बोल दिया फटाफट बंद करो। हमने वो बंद कर दिया। वही वर्दी पाई, वही असला, सारा कुछ उन्हें काबू कर लिया सन। लेकिन जिस पर सुरक्षा एजेंसियों को सबसे ज्यादा शक है वो है एसपी सलविंदर सिंह। सवाल है कि आखिर क्यों सलविंदर सिंह सवालों के घेरे में है। इस सवाल का जवाब ढूंढे उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। यह है पठानकोट का ज्वेलरी बाजार। जरा सोचिए, 5 लाख की आबादी में 500 से 600 जौहरियों का क्या काम। जौहरी भी ऐसे जो कि खुद को सोने के साथ ही हीरो और महंगे आभूषणों का एक्सपर्ट बताते हैं। पठानकोट सिटी की आबादी ही सिर्फ 2 लाख है और यहाँ 200 से ज्यादा ज्वेलर्स हैं। शहर के अंदरूनी बाजार में ही 100 से ज्यादा ज्वेलरी की दुकानें हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं, क्या ड्रग तस्करी से मिली रकम को ज्वेलरी खरीदकर ठिकाने लगाया जाता है? क्या गोल्ड का इस्तेमाल ड्रग कंसाइनमेंट के लिए पेमेंट करने में होता है? क्या एसपी सलविंदर सिंह पाकिस्तान के ड्रग्स तस्करों की मदद करता था? क्या ड्रग कंसाइनमेंट को बॉर्डर इलाकों से सुरक्षित पंजाब पहुंचाने के एवज में एसपी को मिले थे हीरे जवाहरात? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एसपी सलविंदर सिंह ने जानबूझकर सब कुछ जानते हुए आतंकवादियों की मदद की? जी हां, सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार छोटे से शहर में इतनी बड़ी संख्या में आभूषणों की दुकानें क्यों हैं और इन दुकानों का पठानकोट आतंकी हमले से क्या लेना देना। एसपी सलविंदर सिंह की ज्वेलर राजेश वर्मा से दोस्ती का राज क्या है, देखिए रिपोर्ट। पठानकोट आतंकी हमले से पहले 31 दिसंबर की रात आतंकवादियों के हाथों किडनैप हुए पठानकोट के एसपी सलविंदर सिंह के साथ उनके ज्वेलर दोस्त की मौजूदगी को लेकर जांच एजेंसियों का शक गहराता जा रहा है। सलविंदर के साथ उस वक्त उनका रसोइया भी मौजूद था, पर सवाल है कि आखिर सलविंदर सिंह पर सबसे ज्यादा तलवार क्यों लटक रही है। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर पर पोस्टिंग का फायदा उठाकर एसपी सलविंदर सिंह पाकिस्तान के ड्रग तस्करों की मदद किया करते थे और इसके बदले में उन्हें सोने और हीरे के जरिए पेमेंट की जाती थी। और इन्हीं हीरों और सोने की जांच के लिए राजेश वर्मा को एसपी सलविंदर सिंह हमेशा अपने साथ रखता था और इसी वजह से दोनों में गहरी दोस्ती भी थी। एनआईए को शक है कि उस रात भी एसपी सलविंदर सिंह अपनी नीली बत्ती लगी कार से बॉर्डर के इतना नजदीक दरगाह पर जाने की वजह किसी ड्रग से कंसाइनमेंट की डिलीवरी ही हो सकती है। लेकिन उस दिन ड्रग तस्करों के कंसाइनमेंट की जगह आतंकवादी आ गए
और इसी वजह से एसपी सलविंदर सिंह को आतंकियों की मदद करनी पड़ी और अपनी कार समेत हाईजैक होने का नाटक करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक 31 दिसंबर की रात जब आतंकवादी सरहद पार करके भारत में दाखिल हुए थे, उसी वक्त से एसपी सलविंदर सिंह की गतिविधियां काफी संदिग्ध रही हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को शक है कि एसपी सलविंदर सिंह और उसका दोस्त राजेश वर्मा सरहद पार से आने वाले ड्रग कंसाइनमेंट को रिसीव करते थे और इसके बदले में एसपी सलविंदर सिंह को हीरे और सोना पाकिस्तान में बैठे ड्रग स्मगलरों की तरफ से दिया जाता था। आप राजेश वर्मा की इस दुकान को देखिए, इसकी दुकान पर भी साफ लिखा है कि वो एक एक्सपर्ट है। राजेश वर्मा का रोल था कि वो एसपी को मिलने वाले हीरो और महंगे आभूषणों की जांच करके वो ये तय करता था कि वो असली है या नकली। और पठानकोट में 500 से 600 सुनार होने के पीछे भी ये एक बड़ी वजह है। पहले ये अड्डा बेसिकली होता था अमृतसर में। अमृतसर में कुछ बाजार भी हैं जहां पर कि आप देखेंगे पूरी एक्सक्लूसिव गोल्ड मार्केट्स हैं। 600-650 शॉप सिर्फ पठानकोट जिले में है, जबकि पठानकोट जिले में वहां पे ना तो कोई ऐसी इंडस्ट्री है और ना ही कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फॉर्म्स हैं कि बहुत ही अमीर आदमी वहां पे रहते हों। ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जितना एंटायर बेल्ट है, रिवराइन बेल्ट के चारों तरफ यहां पर स्लीपर सेल्स मौजूद हैं जिनको लगातार एक टोकन मनी भी मिलती जाती है। आतंकियों के भारत में घुसने के वक्त और एसपी सलविंदर सिंह के तलूर गांव में पीर बाबा की मजार पर पहुंचने के वक्त में भी काफी समानता है। और साथ ही 31 दिसंबर को दिन में सुबह के वक्त भी राजेश वर्मा इस दरगाह पर एसपी के कुक के साथ आया था। इन बातों ने एनआईए के शक को और गहरा दिया है। सर 9 बजे पहुंचे सर, और सर चाय पी उन्होंने और सर माथा टेका और चले गए। कितनी देर यहाँ पर रहे? सर आधा घंटा सर। यानी 9 बजे आए और 9:30 बजे निकल गए? जी सर जी। इस दौरान कोई बातचीत हुई आपसे, ये किसी तरह की बात हुई हो, उनके साथ कोई और लोग हों? कितने लोग थे वो टोटल? सर 3 थे सर। एक मास्टर जी हमारे मदन गोपाल और सर एक अमृतसर वाले थे और एक सर साहब थे। 3 थे सर। सूत्रों के मुताबिक एसपी सलविंदर सिंह को ड्रग कंसाइनमेंट सरहद पार करवा के सौंपे जाते थे और एसपी अपनी पोजीशन और सरकारी कार का फायदा उठाकर इस ड्रग कंसाइनमेंट को आगे डिलीवर कर देता था। वहीं सलविंदर सिंह के आचरण पर भी सवाल उठते रहे हैं। एसपी सलविंदर सिंह पर उनके ही महकमे के 5 महिला कांस्टेबल्स के साथ अश्लील हरकतें करने का भी आरोप लगा है, जिसकी जांच पंजाब पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं और इन मामलों में एसपी सलविंदर सिंह को अब तक क्लीन चिट नहीं दी गई है। मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। जांच जरूर चल रही है। जांच में जो सच्चाई सामने आएगी सही वक्त पर आपको बता दी जाएगी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक एसपी सलविंदर सिंह का रंगीन मिजाज भी उनको शक के घेरे में लेकर आता है। एनआईए जांच में पता लगा है कि सलविंदर सिंह अक्सर बैंकॉक जाते रहते थे और एनआईए को ऐसी भी आशंका है कि बैंकॉक में ही पाकिस्तान के ड्रग तस्कर सलविंदर के साथ डील करते थे और बॉर्डर पर पोस्टिंग का फायदा उठाकर सलविंदर सिंह इन ड्रग तस्करों को फायदा पहुंचाते थे। सलविंदर सिंह के बयानों को उनके विभाग के अफसर किस कदर गंभीरता से लेते हैं, उसका अंदाजा पंजाब पुलिस के डीआईजी बॉर्डर के इस बयान से ही हो जाएगा, जिसमें वो एसपी के बयानों को ही नकार रहे हैं। तो सर ये हम कह सकते हैं महिला कांस्टेबल की शिकायत मिली है, उसकी जांच चल रही है? नहीं, जांच जरूर चल रही है। जांच चल रही है। मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। जांच जरूर चल रही है। जांच में जो सच्चाई सामने आएगी सही वक्त पर आपको बता दी जाएगी। वहीं बॉर्डर पर बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे निपटना सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी इतना आसान नहीं होता। आतंकवादी वारदातों के पीछे भी ये एक बड़ी वजह है। हाल ही में पंजाब पुलिस ने बीएसएफ के 2 जवानों को पाकिस्तान के ड्रग तस्करों से मिली भगत और हथियारों और ड्रग्स के कंसाइनमेंट को सरहद पार कराने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। साथ ही पंजाब के बॉर्डर इलाके के राजनेताओं और पुलिस अफसरों पर भी पाकिस्तान के ड्रग तस्करों से मिली भगत होने के आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि एनआईए जांच में एसपी सलविंदर सिंह के खुलासे से एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो सकता है। लेकिन एनआईए इतने बड़े खुलासे से पहले एसपी सलविंदर सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लेना चाहती है। इसी वजह से एसपी की गिरफ्तारी में वक्त लग रहा है। मोहित मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 पठानकोट। पठानकोट को ड्रग तस्करों का गढ़ कहा जाता है। यही वजह है कि छोटी सी आबादी वाले शहर में सैकड़ों ज्वेलरी शॉप हैं। पर सवाल है कि आखिर ये डीलिंग होती कैसे है? क्या इससे आतंकवादियों को भी मदद मिलती है? देखिए रिपोर्ट। क्या पठानकोट में मौजूद ड्रग तस्कर किसी भी तरह से आतंकवादियों की मदद करते हैं? क्या चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? सवाल बहुत बड़ा है। 2007 में पंजाब पुलिस में रहते राजनेताओं, पुलिस,
बीएसएफ और ड्रग तस्करों के नेक्सस का खुलासा करने वाले पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी शशिकांत बताते हैं कि अब ड्रग स्मगलर और आतंकी संगठन अपने स्लीपर सेल्स को हथियार और ड्रग्स से कंसाइनमेंट के बदले में कैश देने की बजाय सोने और हीरों से पेमेंट करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की सीमा से सटे शहरों पठानकोट और गुरदासपुर में ज्वेलरी का कारोबार फल फूल रहा है और इसमें सोने का लेन देन सबसे आसान रहता है। मेरे पास अगर जैसे कि 1 किलोग्राम सोना मुझको किसी स्मगलर ने दिया या मेरे जो टेररिस्ट है उन्होंने मुझको दिया, उसे फॉरेन स्टैम्प से, वेदर दे आर स्विस स्टैम्प्स और व्हाटएवर किसी कंट्री के अमेरिकन और व्हाटएवर स्टैम्प से, तो पहले कोशिश होगी या तो इसको कुछ ठंडा कर लो, दबा लो, या फिर इसको फौरन बेच के गला लो। और जब गलाया जाता है इस प्रकार का सोना तो ज्वेलर्स भी जो है पूरा नेचुरली मार्जिन नहीं देती है। अगर सोना आपका जो है 5 लाख का है, उनको शक है कि ये सोना जो है तो फॉरेन स्टैंपिंग लगी हुई है या फिर चोरी का है। 2 तरीके के ज्वेलर की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे चोरी का तो इतना स्कोप नहीं है, बट आई वांट टू जस्ट एक्सप्लेन इट। जहां आया फौरन गला दिया, आपके सोने की कीमत 5 लाख रुपए है, पर आपको मिलेगा शायद 3 लाख, 3.25 लाख। दैट मीन्स ए गुड अमाउंट ऑफ शेयर गोज टू द ज्वेलर्स ऑल्सो। पूर्व डीजीपी शशिकांत के मुताबिक हीरो और सोने से स्लीपर सेल को आसानी से पैसा मिलता है और जोहियों को मोटा मुनाफा। इसी वजह से बॉर्डर एरिया से सटे पंजाब के शहरों पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर में ज्वेलरी का कारोबार तेजी से चल रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सरहद पार करने के लिए अब तक जो रास्ता पाकिस्तान में बैठे ड्रग सरगना ड्रग्स से कंसाइनमेंट को भारत में भेजने के लिए करते थे, अब उसी रास्ते का इस्तेमाल आतंकियों ने हमले के लिए किया और इसी वजह से ये रूट अब एक्सपोज हो गया है। पर अगर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है प्रेशियस मेटल्स में, जिसको प्रेशियस मेटल ली, जमीन के बीच में दबा भी दी, खराब नहीं हो रहा है। अगर हार्ड करेंसी आ रही है, कोई डॉलर है या कोई यूरो है या कुछ और है, जमीन में दबाएंगे, हो सकता है कि दीमक खा जाए उसको या कुछ खा जाए। इस करके इस प्रकार के जो नेफेरियस ट्रेड्स हैं, इसमें जो प्रेशियस मेटल्स हैं या प्रेशियस स्टोन्स जो हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है। वहीं पठानकोट में ज्वेलरी की इतनी दुकानों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। वहां की यूनियन ने भी लोगों से अपील की है कि सभी अपना काम ईमानदारी से करें। कोई भी देश की नाल गरदारी करेगा, ओदा मुंह तोड़ जवाब दिता जाएगा। पठानकोट आतंकी हमले की जांच अभी जारी है। सलविंदर से पूछताछ के बाद सुरक्षा एजेंसियां किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ही ज्वेलरी की दुकानों में हड़कंप जरूर मच गया है। पठानकोट से मोहित मल्होत्रा के साथ रोहित तलहाटिया की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आगे हम आपको दिखाएंगे